हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। 2-3 दिनों से मैंने कोई वीडियो नहीं डाला, बट अब कोशिश करूंगी कि मैं रोज़ वीडियोस डालूं, क्योंकि आप लोगों में से कई लोगों की रिक्वेस्ट है कि मैं रोज़ वीडियोस डालूं। बट थोड़ी हेल्थ इश्यूज़ थे और थोड़ी और भी प्रॉब्लम्स थी, इस वजह से मैं नहीं डाल पा रही थी, टाइम बिल्कुल नहीं निकल पा रहा था। बट मेरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों को बहुत अमेजिंग वीडियोज़ मिलते रहें, जहाँ पर आपकी लाइफ को बूस्टअप मिले और आप लोग रुके नहीं और आगे आगे की तरफ बढ़ते जाएँ, क्योंकि जितना आप बढ़ेंगे उतनी मुझे खुशी मिलेगी। और जब जब आप लोगों की बढ़ते हुए चीज़ें मुझे पता चलेंगी, शायद मुझे और ज़्यादा बूस्टअप मिलेगा और शायद मैं और अच्छी बेहतरीन चीज़ें आप लोगों के लिए कर पाऊँ। एक्चुअली मैं कुछ चीज़ें आज अपने बारे में बताना चाहती हूँ, क्योंकि कुछ लोग आप लोग हैं जो अपने काम से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं और कुछ लोग हैं जो फालतू की चीज़ों से अपने आप को भी परेशान करते हैं और मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। एक्चुअली यहाँ पे कुछ लोग हैं जो लोग अपने काम को छोड़कर लोगों के लाइफ में इंटरफेरेंस करना ज़्यादा पसंद करते हैं। कुछ लोग अजीब अजीब तरह के मैसेजेस आते हैं, कुछ लोग के कमेंट्स भी आए हुए हैं और कुछ लोगों के अजीब अजीब कॉल्स होते हैं, जो शायद मैं आज आप लोगों को डिस्कस करके आप लोग को बता दूं तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो भाइयों और बहनों जो भी हैं, जैसे भी हैं, आप लोग एक चीज़ बहुत अच्छी तरीके से जान लें कि मैं शादीशुदा हूँ। मेरे एक बहुत अच्छे पति हैं जो ऑलरेडी आप लोग को कई वीडियोज़ में दिख चुके हैं, और मेरी एक 21 साल की बेटी है, 21 ईयर्स की बेटी है मेरी। तो जितने लोग भी अगर इस उसमें हैं कि मुझे प्रपोजल्स भेज रहे हैं ना शादी के, अगर आप लोग अपने करियर के प्रपोजल्स भेजोगे, अपने फ्यूचर के लिए कुछ अगर पूछोगे मुझसे, तो मैं शायद बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को बता पाऊंगी, आप लोग को समझा पाऊंगी कि आप लोग किस तरह से करिए। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग सेक्टर में जो लोग आते हैं ना, उनको फालतू की चीज़ों के शायद उनके लिए टाइम नहीं होता जो प्रॉपर तरीके से नेटवर्किंग में लगते हैं। क्योंकि जब भी वो अपने काम को करते हैं, स्कूल स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, अपनी पढ़ाई के अलावा जो उन्हें टाइम मिलता है वो फर्स्ट प्रायोरिटी अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को देते हैं। क्योंकि जो बिजनेस उनको आज बहुत कुछ देने वाला है, बहुत कुछ दे रहा है, तो वो उसको फोकस करते हैं। कोई जॉब वाला है तो वो बंदा सबसे पहले अपने जॉब को फोकस करेगा, फिर उसके पास जो बचा टाइम है उसके बाद वो सबसे पहली प्रायोरिटी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को देगा, डायरेक्ट सेलिंग को देगा। आप किसी भी चीज़ में हैं, आप बिजनेस में हैं, आप किसी भी चीज़ में हैं, आप सक्सेस तब होते हैं कि जब आप अपने काम को, जो काम आप कर रहे हैं उसके साथ में अगर आप उसको कर रहे हैं, तो उसके बाद आप फर्स्ट प्रायोरिटी जो अपना काम कर रहे हैं उसके बाद जो फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे वो आप अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को देंगे, तभी आप लाइफ में सक्सेस पा सकते हैं। और जो लोग फालतू हैं, जिनके पास कोई काम नहीं है, बेकार है, जिनको एकदम बकवास वाहियात कहा जा सकता है, वो लोग सिर्फ जिस चीज़ों को बताया जाता है उस पर नहीं, दुनिया भर की खुरपेज पे मैम अपना पर्सनल नंबर दे दीजिए, चैट करना है, बात करनी है, क्या करोगे बात करके भाई साहब। मुझे ऐसे फालतू लोगों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम आप कौन सी कंपनी में हैं। ऑब्वियस है कि हर आदमी के दिमाग में एक जिज्ञासा होती है कि मैं कौन सी कंपनी में, तो मैं आज आपको बता देती हूँ कि मैं वेलनेस इंडस्ट्री में हूँ। वेलनेस इंडस्ट्री में हूँ मैं। किसी भी कंपनी का नाम लेना मुझे बिल्कुल सही नहीं लगता है, क्योंकि आप जिस भी कंपनी में हैं मैं उस कंपनी में हूँ। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हूँ मैं, तो आप जिस भी कंपनी में हो, कोई पूछता है मैम आप MI लाइफ में, हाँ मैं MI लाइफ में हूँ। कोई पूछता है मैम आप इसमें हैं, उसमें, हाँ मैं सब में हूँ, ठीक है। बट मैं आज आप लोग को क्लियर बता देती हूँ कि मैं वेलनेस सेंटर से हूँ, मैं वेलनेस सेक्टर से हूँ, और जो मेरा नेटवर्क मार्केटिंग है, जो मेरा बिजनेस है, वो वेलनेस का है। तो आज से शायद आप लोग के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि आपको पता है आप किसी भी कंपनी में है, वहाँ पे आपको बहुत अच्छे तरीके से काम करना जरूरी है। ये ज़रूरी नहीं है कि मैं किस कंपनी में हूँ, आप किस कंपनी में हैं, वो किस कंपनी में है, वो किस कंपनी में है, क्योंकि हर कंपनी बहुत अच्छी है, जेन्युइन है, प्रोडक्ट बेस्ड है, आप बहुत अच्छे से उसमें काम कर सकते हैं। आप सिर्फ इसके लिए क्यों परेशान रहते हैं कि आप किस कंपनी में हो या वो किस कंपनी में है। कंपनी आपसे बनी है, आप जैसे बहुत अच्छे लोग आए हैं तो कंपनी बनी है। आप जैसे लोग नहीं होते, आप लोग आते हो, मेहनत करते हो, आप गाइडलाइंस बनाते हो, आप चीज़ें बनाते हो, तब दूसरे उस पर चलते हैं। क्योंकि कभी ना कभी जो भी कंपनी स्टार्ट हुई है उसमें स्टार्टअप और कुछ, हाँ कुछ लोगों के दिमाग में एक और चीज़ें आ रही हैं कि मैम जब नई नई कंपनी आती है उसको ज्वाइन कर लो तो सक्सेस पाना बहुत आसान होता है, क्योंकि तब लोगों को बता पाना बहुत, आज तो सब जानने लगते हैं। तो भाई साहब ये गलत भ्रांति है आपके दिमाग की। जब कोई भी चीज़ आती है तो उसको जानना पहचानना और मुश्किल हो जाता है, लोगों में बताना। जब वो चीज़ें आ जाती हैं तो शायद लोग गूगल सर्च कर लेंगे, यूट्यूब खोल के देख लेंगे, सब जगह उनको चीज़ें मिल जाएंगी कि हाँ सही चीज़ है। लेकिन आज आप भी जाते हो किसी भी नई कंपनी को ज्वाइन करने, तो 10 सवाल आते हैं आपके दिमाग में कि पता नहीं ये सही है नहीं है। तो कैसे आप नई कंपनी को, आप पूछिए उन लोगों से जिन्होंने नई नई कंपनी आई होगी, ज्वाइन किया होगा, तो कितना एड़ी चोटी का जोर लगाया होगा। आज तो आपके पास बहुत सारे टूल्स हैं, इतने सारे सेमिनार्स होते हैं। कल को उन लोगों के पास कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने इतनी मेहनत की। आज वो लोग 5 साल मेहनत करने के बाद जहाँ पहुँचे, अगर आप लोग चाह लें, कड़ी मेहनत कर लें, तो आप 1 साल में वहाँ पहुँच सकते हैं, क्योंकि उन लोगों ने वो चीज़ें बना दी हैं आपके लिए।
जो उन लोगों के लिए नहीं थी वो चीज़ें बना दी हैं। तो आप लोग इन चीज़ों को, इन फालतू की चीज़ों में जितना अपना टाइम वेस्ट करते हैं ना, अगर उससे ज़्यादा आप अपने काम पे फोकस करेंगे तो शायद ये आपकी लाइफ को और बेहतरीन तरीके से ले जा सकता है। कुछ लोगों का दिमाग होता है कि मैम नहीं कर पाते हैं, मिल नहीं पाते हैं, चीज़ें नहीं हो पाती है। प्रॉब्लम आएंगी, 100% प्रॉब्लम आएंगी। अगर लाइफ में प्रॉब्लम ना हो तो ज़िंदगी का मज़ा ही नहीं है। क्या जियोगे आप, क्या करोगे आप, ये बताओ। अगर आपको हर चीज़ बहुत आसानी से मिल जाए, बहुत आसानी से, बस आप चलते चले जाओ, हर चीज़ चलती मिलती चली जाए, तो क्या मायने रह जाएगा उस लाइफ का, उस ज़िंदगी का, जहाँ पे स्ट्रगल ही ना हो। और अगर ज़िंदगी है तो स्ट्रगल होगा ही। कभी किसी की ज़िंदगी में ज़्यादा स्ट्रगल्स आते हैं, कम आते हैं, सब पे आते हैं। ऊपर वाले ने हमें बुद्धि दी है, दिमाग दिया है, सब कुछ दिया है, तो फेस करो ना इसको। क्योंकि अगर ज़िंदगी में आए हैं तो कुछ बेहतर ही करना है, कुछ ऐसा नहीं करके जाना है कि जहाँ पे खुद को अफसोस रहे। क्योंकि बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं जिनकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है, लेकिन आप अपनी ज़िंदगी में करना है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब आप करना चाहते हैं, तो आपको करना है अपनी ज़िंदगी में। ऐसे फालतू लोगों की तरह नहीं रहिए। जो कुछ लोग तो बिल्कुल बकवास लोग होते हैं, वो आप नहीं हैं। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आप बहुत अच्छे लोग हैं। तो प्लीज़ आप लोग अपनी लाइफ को बहुत बेहतरीन तरीके से लेके जाइए। बिल्कुल किसी भी चीज़ में ना तो हमें किसी की लालच करनी है, ना ही हमें झूठे सपने देखने हैं, ना ही हमें ऐसे सपने देखने हैं जिसको पाने के लिए हम खुद ही थक जाएं। सपने भी वो देखिए जो आप कर सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें करिए, छोटे छोटे गोल्स डिसाइड करिए, उस गोल्स के हिसाब से चलते चले जाइए। परेशान मत होइए कि ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, सब कुछ होगा, लेकिन आपको करने का तरीका ढूंढना पड़ेगा। करने का तरीका, एक छोटी शुरुआत कर लीजिए। छोटी शुरुआत अपने प्लान्स को बना लीजिए कि आज कल जो भी करना है उसका प्लान आज बना लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट जो उसकी चीज़ें उसको पहले करिए। सुबह उठ के अगर हम सोचेंगे कि हमें क्या क्या करना है तो कुछ नहीं हो पाएगा। हमें रात में प्लानिंग कर लेनी है कि हमें सुबह क्या करना है। सुबह आपके पास 10-15 चीज़ों की लिस्ट हो जाएगी, क्योंकि आपको घर के भी बहुत सारे काम होंगे, ऑफिस के भी बहुत सारे होंगे, आपको अपने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का भी बहुत सारा काम होगा, कुछ लोगों से मिलना होगा, कुछ लोगों को डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के पर्पज़ से मिलना होगा, कुछ लोगों को फैमिली पर्पज़ से मिलना होगा। बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन उसमें आपको खुद को डिसाइड करना पड़ेगा कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। इंपॉर्टेंस देना आपको सीखना पड़ेगा, तभी जाके आप अपनी लाइफ में बहुत बेहतरीन कुछ कर सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग, हाँ, आज भी कुछ लोग पूछते हैं कि ये बिजनेस है क्या, है ना। बहुत सारे लोग आज भी कॉल्स करते हैं, मैसेजेस करते हैं और कमेंट्स भी करते हैं कि इसमें होता क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है क्या। मैंने अपने पहले भी काफ़ी पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस क्या होता है, लेकिन फिर से मैं बता देती हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस वो बिजनेस होता है जहाँ पे आपको प्रोडक्ट दिया जाता है। उस प्रोडक्ट को आप यूज़ करते हैं, आप उसके उपभोक्ता बनते हैं, आप उस प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं। आपको जब वो प्रोडक्ट पसंद आता है तो आप उस प्रोडक्ट को किसी और को रिकमेंड करते हैं। वो प्रोडक्ट पहले आपको पसंद आता है, तब आप उसको किसी और को रिकमेंड करते हैं, और किसी और को पसंद आता है तो वो फिर किसी तीसरे को रिकमेंड करता है, तीसरे को पसंद आता है तो वो किसी चौथे, पांचवें, छठवें को। इसी तरह एक चेन बनती चली जाती है, एक टीम बनती चली जाती है, तो उसे ही कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। इस बिजनेस को आपको दुकान में जाके खरीदना नहीं होता प्रोडक्ट। इस बिजनेस में दुकान में जाके आपको प्रोडक्ट नहीं खरीदना होता है, ये आपको मिल जाता है, आपको डिस्ट्रीब्यूटर से मिल जाता है। आपसे जो भी आपको इस प्रोडक्ट को आपको दिखा रहा है, आपके पास एडवर्टीजमेंट कर रहा है, वो ही आपको अपनी टीम में शामिल करेगा, और आप इसी तरह से आप अपनी टीम को बिल्डअप करते चले जाएंगे, उसको बढ़ाते चले जाएंगे। बहुत सिंपल सा फंडा है, क्योंकि इस नेटवर्क मार्केटिंग सेक्टर में कोई भी एडवर्टीजमेंट करने वाला नहीं होता है, कोई भी होलसेलर नहीं होता है, रिटेलर नहीं, दुनिया भर की चीज़ें नहीं होती हैं। यहाँ पे आप डिस्ट्रीब्यूटर बनते हो, क्योंकि अगर आपको प्रोडक्ट पसंद आया, आपको लोगों को रिकमेंड करना है, आप डिस्ट्रीब्यूटर बने और आप लोगों को रिकमेंड करते हो, प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए देते हो, आपको वो प्रोडक्ट उनको वो खरीदते हैं, यूज़ करते हैं, उन्हें पसंद आता है तो वो किसी और को रिकमेंड करते हैं, फिर वो किसी और को रिकमेंड करते हैं। इसी तरह ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस चलता है, और धीरे धीरे करके वो टीम इतनी बड़ी होती चली जाती है। इसीलिए आज लोग इस सेक्टर में बहुत अच्छा कमा रहे हैं, बहुत अच्छा कमा रहे हैं। क्योंकि आप लोग सुनने में तो बहुत आसान लगता है, लेकिन आपको रिकमेंडेशन करना, आपको लोगों को बताना, आपको लोगों को समझाना, प्रोडक्ट कैसे यूज़ करना है, कैसे क्या करना है, फॉलोअप कैसे करना है, वो सब कुछ आपको करना है। क्योंकि जब आप ये सारी चीज़ें कर लोगे तो सोचिए कितना अच्छा होगा। जब भी एक इंसान कोई काम 10 दिन में करता है तो 10 इंसान वही काम कितने दिन में कर लेगा,
इसी तरह ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है, क्योंकि जितनी बड़ी आपकी टीम होती जाएगी उतना बेहतरीन आप लोग काम करते चले जाएंगे। इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप जब भी इस बिज़नेस में आओगे, आपके ट्रेनर्स होते हैं, आपके गाइड होते हैं, आपको बहुत अच्छी ट्रेनिंग्स मिलती है, जहाँ पे भी आपको बहुत आसानी से हर चीज़ सीखने को मिल जाती है। जब भी लोग नए ज्वाइन करते हैं, नई नई ज्वाइनिंग होती है, वो लोग अलग अलग क्षेत्रों से इसमें आते हैं। हर इंसान के पास अपने नॉलेजेस होते हैं, हर फील्ड में काम करने का तरीका अलग होता है। मेरी बस एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जब आप नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करें, उस समय आपको क्या करना है, आपको जो पुरानी सीखी हुई चीज़ें हैं उसको हटा दीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं वही इस बिजनेस में काम आती हैं। और अगर आपका अपलाइन बहुत अच्छा है, आपका अपलाइन ईश्वर करे बहुत अच्छा है, तो उसका साथ कभी मत छोड़िएगा, कभी भी मत छोड़िएगा। मैंने अपनी वीडियो में पहले बोला है कि मर गया अपलाइन तो क्या होगा। मैंने वो इस केस में बोला था कि अपलाइन ने अगर आपको छोड़ दिया, आपकी टीम को छोड़ दिया, आपकी कंपनी को छोड़ दिया, उस केस में क्या होगा। तब आप अकेले नहीं पड़ जाते, तब आपको अपलाइन बन के काम करना होता है। लेकिन अगर आपका अपलाइन अच्छा है, आपका गाइड अच्छा है, आपका मेंटोर अच्छा है, तो आपको उसको कभी भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हम एक छोड़ते हैं, पकड़ते हैं, छोड़ते पकड़ते तो हम अपनी कभी भी अच्छी टीम नहीं बिल्ड कर पाते। तो आप जितना सीखोगे, जितना भी आप सीखोगे, आप उनसे सीखोगे। आपकी मीटिंग्स कहाँ होती हैं, आपकी ट्रेनिंग्स कहाँ होती है, ज़्यादा से ज़्यादा मीटिंग्स ट्रेनिंग पे फोकस करिए, क्योंकि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप मीटिंग्स ट्रेनिंग्स लेंगे, आपको उतना नॉलेज बढ़ेगा। आपके सक्सेस होने की, आपकी कामयाबी की तरफ जाने के रास्ते थोड़े आसान होते चले जाते हैं। लेकिन अगर हमने ये सोच लिया कि हर मीटिंग में यही होता है, हर मीटिंग में यही होता है, तो कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि मीटिंग्स होती इसीलिए कि आप वहाँ जाएं, आपके अंदर इंथुजियाज्म आए, आप बूस्टअप हो, सारी चीज़ें हो, और आप फिर से अपने काम के लिए लग पड़े। क्यों आप रोज़ खाना खाते हैं? क्यों एक दिन खा के आप महीने भर नहीं रह लेते? वही हाल होता है, क्योंकि आपके अंदर सीखने की भूख होनी चाहिए। क्योंकि भूख लगती है और हम खाना खाते हैं, इसी तरह हमारे पास सीखने की भूख होनी चाहिए। और हम लोग सोचते हैं कि यहाँ पे ये चीज़ें नहीं हो रही, वहाँ पे वो चीज़ें नहीं हो रही। हर जगह हर चीज़ें होती हैं लाइफ में। बस आप सोचते कैसे हो, क्यों कैसा सोचते हो। ना तो आपको ओवर कॉन्फिडेंट होना है, ना ही आपके कॉन्फिडेंस लेवल को डाउन जाना है। आपको बिल्कुल बैलेंस बना के रखना है, क्योंकि लाइफ में आपको बहुत बेहतरीन करने निकले हैं। और ये इंडस्ट्री जो आप काम कर रहे हैं, आपको पता है कि ये इंडस्ट्री बहुत बेहतरीन इंडस्ट्री है, क्योंकि इस इंडस्ट्री के अलावा कोई भी इंडस्ट्री नहीं है जो आपको आपके हिसाब से आपको इनकम दे सके। क्योंकि इस इंडस्ट्री में सबसे बड़ी बात एक है कि आप जितनी मेहनत करेंगे, जितना इनकम जनरेट करना चाहते हैं, आप उतना इनकम जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि ये आपकी मेहनत है। आप कितनी बड़ी टीम बिल्डअप कर सकते हैं, ये आपकी मेहनत है। मत परेशान होइए एक बिल्कुल भी कि आप ये नहीं कर पा रहे, आप उसमें रुकिए तो सही, आप उसको समझिए तो सही। आप लोग क्या करते हैं कि फटाफट आते हैं, 1 महीना 1.5 महीना इंतज़ार करते हैं, रुकते हैं और फिर क्विट करके निकल जाते हैं। हमारी वेलनेस इंडस्ट्री में ही एक बंदी ऐसी थी जो बहुत बेहतरीन कर रही थी। पता नहीं क्या हुआ, थोड़ा सा इधर उधर हुआ, डाउनफॉल पे आया और उसने क्विट कर दिया वहाँ से। और आज उसकी डाउन लाइन में कुछ लोग ऐसे हैं जो इतना बेहतरीन कर रहे हैं। तो अगर आज वो वहाँ पे होती तो शायद वो आज इतना ज़्यादा अच्छा इनकम जनरेट कर रही होती। लेकिन क्या होता है, दिमाग में थोड़ा सा डाउनफॉल आया, हमको लगता है अरे नहीं छोड़ो, इससे ये बेकार है, हम कुछ और कर लेते हैं। लेकिन इस इंडस्ट्री में अगर आप रुक गए, अगर आपने अपने आप को संभाल के खड़ा कर लिया और काम करना सीख लिया, आपने ट्रेनिंग्स खूब ली, आपने खूब पढ़ा, आपने सारी चीज़ें समझने की कोशिश की, घुस गए आप इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, तो आपको पता है आप लाइफ में कहाँ पहुँचोगे शायद आपको भी नहीं पता है ना। आप जिस दिन पहुँचोगे तब आपको एहसास होगा कि हाँ आपने कितनी मेहनत की, और तब आप किसी और के गुरु बन जाओगे। तो लाइफ में कुछ बेहतरीन करिए यार, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोग आते हैं लेकिन बेहतरीन कुछ ही लोग कर पाते हैं। तो उस बेहतरीन लोगों में आपको बनना है, क्योंकि आपको बहुत ऊंचाइयों तक जाना है। क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि आप लोग बहुत सक्सीड कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आगे जा रहे हैं, क्योंकि लाइफ को बेहतरीन बनाना है, भागना नहीं। अगर इस इंडस्ट्री में आप आए हैं तो आपको टिके रहना है, बिल्कुल टिके रहना है। 3 महीने का ये आपको प्लान फॉलो करना है कि आपको 3 महीने क्विट नहीं करना है। और धीरे धीरे, अगर आप दौड़ नहीं सकते तो आप चलिए, अगर आप चल नहीं सकते तो रेंगिए, और रेंग भी नहीं सकती तो खिसकिए, लेकिन रुकिए मत। क्योंकि ये इस इंडस्ट्री का एक फंडा है कि जो रुक गया वो क्विट कर गया, और जो अगर धीरे धीरे खिसकता रहा वो कब दौड़ने लगेगा पता भी नहीं चलेगा आपको। इसलिए लाइफ में कभी भी रुकने से बेहतर है कि आप घसटते रहिए लेकिन चलते रहिए। तो इस इंडस्ट्री में आपको अगर रहना है तो आपको हिलते रहना पड़ेगा,
अपने आप को एक जगह स्टक मत करिए, नॉलेज गेन करते रहिए, समझते रहिए, लोगों से मिलते रहिए, जुलते रहिए। धीरे धीरे ये इंडस्ट्री आपको समझ में आ जाएगी और आप कब बेहतरीन करने लगेंगे आपको कोई पता नहीं चलेगा। इसलिए लाइफ में रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। इसी के साथ ये सेशन एंड करते हैं। शायद ये पसंद आया हो तो लाइफ में फॉलो करिएगा और लोगों में शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।